Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the third part of the story जोडी's फोन। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जोडी ने अपने फादर की परमिशन से जंगल में जाकर के फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की और वो ठीक उस जगह पर पहुंचा जहां उसने उसकी मदर डो यानी कि हिरनी को मारा था। अब भी उसका शव वहीं पड़ा हुआ था और जो वुल्चर्स टाइप के जीव थे वो उस मृत शरीर को खा रहे थे। यहाँ वहाँ वो कुछ चीज़ें देखता है लेकिन उसको हिरन के बच्चे का कोई भी साइन नहीं मिलता है, लेकिन वो अपनी जो पुरजोर कोशिश है उसको बनाए हुए है ताकि वो उस बच्चे को रिकवर कर सके। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब क्या होता है कि जोडी को फ़ोन मिल जाता है, वो एक जगह दुबका हुआ बैठा रहता है झाड़ियों में, तो जैसे ही वो उसके सामने जाता है तो वो एकदम से बहुत चक्कर रह जाता है और पीछे की तरफ हटने लगता है। द फोन लिफ्टेड इट फेस टू हिज। फ़ोन ने अपना चेहरा उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड shook him through with the stare of his liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब उस बेचारे फ़ोन की हालत ये थी कि बिल्कुल डरा हुआ था, उसकी आंख में लगभग आंसू आ गए थे और वो यहाँ से वहाँ हिल नहीं पा रहा था। वो डर के मारे काँप रहा था। उसने भागने का या उठने का कोई भी एफर्ट नहीं लगाया। अब जोडी जो था वो अपने आप पे थोड़ा सा यकीन नहीं कर सका कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े। उसने धीरे से कहा कि इट्स मी। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही फ़ोन ने अपनी नाक उठाई, उसको हल्का सा वो सूंघने लगा, तो उसने अपना एक हाथ बढ़ा करके उसकी गर्दन पर हल्का से सहलाने लगा। तो इससे फ़ोन को यकीन हो गया कि ही इज़ नॉट एन एनिमी, ही इज़ अ फ्रेंड। तो जो फ़ोन था वो जोडी के पास में आ गया और आने के बाद में उसकी बॉडी हल्की सी कांपी, लेकिन कन्वर्जन जो होता है, सिरहन उसको हम कहते हैं, वो कांपा नहीं, वो केवल हल्की सी सिरहन उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन वो कांपा नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जोडी के पास आ गया। ही स्टॉक्ड its sides as gently as though the phone were a china deer and he might break it. Its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the phone from the ground. Its legs hung limply. अब क्या होता है कि उसने उसके जो साइड्स थे, यानी कि उसकी जो रिब केस था, साइड जो होती हैं जानवर की, तो उन पर उसने ऐसे हल्के हल्के हाथ फेरना शुरू किया जैसे कि वो चाइना का बना हुआ डियर है, यानी कि चीनी मिट्टी का बना हुआ हिरन है, खिलौना टाइप है। और वो इतने केयरफुल तरीके से उसको अपनी गोद में उठाए हुए था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि जैसे कि वो कोई खिलौना हो और वो गिर कर कहीं टूट ना जाए। उसकी जो स्किन थी बड़ी सॉफ्ट थी और बड़ी स्लीक थी, बड़ी क्लीन थी, और उसकी जो स्किन थी उससे घास की जो स्मेल थी वो आ रही थी। अब वो धीरे से उठा और उठने के बाद में उसने फ़ोन को ग्राउंड से उठा लिया। अब उसकी जो टांगे थी वो हवा में लटक रही थी। They were surprisingly long and he had to hoist the phone as high as possible under his arm. अब सरप्राइजिंगली उसकी जो टांगे थी बड़ी लंबी थी, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ऊंचा उसने अपनी आर्म्स में उसको उठा के रखा था। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden,
The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from pricking vines. Its head bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. अब उसको डर था, यानी कि जोड़ी को इस बात का डर था कि अगर उसने अपनी मदर को देख लिया तो शायद वो लाते मारेगा या फिर वो ब्लीड करेगा, मैं करेगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि जो मोटी जो झाड़ियाँ थी और जो कांटेदार रास्ता था वो उससे उसको लेकर के चला, मतलब रास्ता उसने बदल लिया ताकि किसी भी तरीके से उस हिरण के सामने उसकी मदर का चेहरा ना आ जाए, क्योंकि दैट वुड बी वेरी डेंजरस। तो उन सब चीज़ों से वो दो चार होता हुआ झाड़ियों से, कहीं झाड़ी में टांग फंस गई, कहीं उसको कांटे चुभने का डर था, तो सारी चीज़ों से पार पाता हुआ वो चौराहे पर आ गया जहाँ पर उसका घर का रास्ता निकलता था। और वहाँ पर आने के बाद में उसने उस हिरन को नीचे छोड़ दिया। उस हिरन ने जोड़ी की तरफ देखा और वो मैं करने लगा। He said, enchanted, I'll carry you after I got my breath. तो उसने बड़े ही मनोरम अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें गोद में लूँगा, मुझे सांस तो लेने दो। He remembered his father saying that a fawn would follow it if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stalked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to come to him. He dared not alarm it. अब क्या होता है कि उसको अपने फादर की बताई हुई एक बात याद आ जाती है कि अगर तुमने एक बार फ़ोन को गोद में ले लिया तो उसके बाद अगर तुम उसको नीचे रख देते हो और चलते हो तो वो तुम्हें फॉलो करता है। अब जोड़ी ने धीमे धीमे चलना शुरू किया और जो फ़ोन था वो उसको लगातार देख रहा था, यानी कि उसके पीछे मूव नहीं कर रहा था, वो उसको केवल देख रहा था। तो जोड़ी क्या करता है कि जोड़ी वापस आता है और उसको हल्का सा उसके शरीर पर हाथ फिराता है और उसके बाद फिर चलना शुरू कर देता है। अब कुछ वोबलिंग स्टेप्स के साथ, यानी कि थोड़ा कांपते हुए, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए जो फ़ोन होता है वो पिटियसली आवाज़ करते हुए जोड़ी के पीछे चल देता है। अब वो उसको फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। अब ये जो हिरन था ये जोड़ी से बिलोंग करता था, ये उसका खुद का अपना था। अब अपनी खुशी से वो लाइट हेडेड हो चुका था। लाइट हेडेड का मतलब होता है कि वो क्लियरली कुछ भी सोचने के लिए अनेबल था, यानी कि खुशी उसको इतनी ज़्यादा थी कि वो इस सिचुएशन में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वो उसके साथ लाड़ प्यार करना चाहता था, भागना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, उसको अपना बुलाना चाहता था, लेकिन वो उसको डराना नहीं चाहता था। He picked it up and carried it in front of him over his two legs. It seemed to him that he walked without effort. अब उसने क्या किया कि जोड़ी ने उसको उठा लिया और उसको ले जाते हुए अपने सामने उसको दो टांगों पर छोड़ दिया। ऐसा लगा उसको कि वो बिना किसी एफर्ट के चल देगा। His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. तो क्या होता है कि चूंकि हिरन के बच्चे में बोझ था तो उसके वेट की वजह से वो उसको लंबे समय तक कैरी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी जो आर्म्स थे वो लगातार थक रहे थे। तो क्या करता है कि उसको कुछ देर तक गोद में रखकर चलता है, कुछ डिस्टेंस तक, उसके बाद उसको छोड़ देता है। फ़ोन थोड़ा सा डिस्टेंस चलता है, फिर वो उसको गोद में उठा लेता था। तो इस तरीके से करते करते वो रास्ते को
जा रहे थे घर की तरफ। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, ही could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. अब घर से वो जो रास्ता था वो ज़्यादा दूर नहीं था और वो उसको पूरी रात पूरे दिन ऐसे ही गोद में लेकर के उसको चलता हुआ देख करके काम चला सकता था। पसीनों से वो तरबतर हो गया था, लेकिन ये जून की मॉर्निंग का महीना था और हवा चल रही थी जो कि उसे ठंडक दे रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। जिस तरीके से ब्लू चाइना कप में पानी एकदम साफ साफ दिखता है, तो आसमान ठीक ऐसे ही था। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। अब वो क्या है कि बाहर जो साफ जगह थी वहाँ पर आ गया। ये बिल्कुल तरोताज़ा थी, हरी भरी थी, क्योंकि पिछली रात ही बारिश हुई थी। ही फम्बल्ड विद द latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the phone walking behind him. But at the steps, the phone barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. अब उसके बाद क्या है कि घर पे आने के बाद में जो उसकी कड़ी थी, वो चूँकि रात हो चुकी थी, तो जो कड़ी थी, कुंडी थी, वो उसको फंबल करता है, यानी कि वहाँ हाथ फिरा कर देखता है कि वो किधर थी, ताकि उसको खोल कर वो अंदर जा सके। अब फाइनली क्या है कि वो उसको नीचे रख देता है और फ़ोन को अकेला छोड़ देता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब वो घर में जाएगा तो फ़ोन उसके पीछे पीछे आएगा उसके फादर के बेडरूम में। लेकिन क्या होता है कि सीढ़ियों पर आने के बाद फ़ोन अपनी जो अनिच्छा है वो जता देता है कि वो ऊपर चढ़ना नहीं चाहता। तब वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और अपने फादर के पास, पेनी जो कि आग बंद करे हुए लेटा हुआ था, उसके पास जाता है। जोडी कहता है कि पा लुक। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिहाइंड हिम, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. अब फाइनली क्या है कि जोडी अपने फादर को उस हिरन को दिखाता है और हिरन को देखने के बाद में उसको कहते हैं कि बेटा आखिरकार तुमने इसको ढूंढ लिया, मुझे इस बात की खुशी है। Jody then went to the kitchen. The phone wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it to the phone. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. अब क्या होता है कि जोडी किचन में जाता है और जो फ़ोन है वो लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। अब सुबह का जो दूध रखा हुआ होता है किचन में पैन के अंदर, बड़ा सेफ होता है, उस पर क्रीम आ गई होती है। लेकिन जोडी क्या करता है कि उस दूध से क्रीम हटा करके उसको एक बड़े से बर्तन में, जिसमें कि हिरन उसको पी सके, रख देता है। लेकिन जैसे ही वो हिरन के सामने उस बर्तन को लेकर के आता है, हिरन उस पर अपना सर मारने लगता है। जोडी बड़े केयरफुल तरीके से दूध को बिखरने से बचा लेता है और ऐसा दिखता है कि जैसे इस बर्तन से हिरन दूध नहीं पिएगा। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the phone's soft wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. अब उसके बाद क्या होता है कि जोडी अपनी उंगलियां दूध में डुबो करके जो हिरन होता है उसके मुंह में डालता है, तो वो बड़े लालच के साथ में उन उंगलियों को चाटने लगता है। तो जैसे ही जोडी अपना हाथ हटाता है तो हिरन अपना सर उससे मारने लगता है और मैं करने लगता है। यानी कि ये उसका एक तरीका था दूध का मांगने का, कि उसको ये तरीका बड़ा अच्छा लगा तो वो इसको कंटिन्यू रखे। He dipped his fingers again and as the phone sucked, he lowered them slowly into the mouth.
द फोन ब्लू and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. A phone was content. अब धीमे धीमे करके वो अपनी उंगलियों से उसको पूरा का पूरा दूध चटा करके पिला देता है, और इस बीच में जो हिरन होता है वो अपने जो पैर होते हैं उनको इम्पेशेंटली वो ज़मीन पर मारता है और अपना जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करता है. It closed its eyes dreamily. अब उसने अपनी आंखों को ऐसे जैसे सपना देख रहा हो आंखें बंद कर ली थी. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flickered back and forth. छोटी जो उसकी पूंछ थी वो आगे पीछे फड़क रही थी. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. अब जो दूध का जो आखिरी हिस्सा बचा था वो झाग और गर्जलिंग में चला गया था. सो दिस वॉज द स्टोरी द जोडीज फोन के कैसे एक छोटा बच्चा आउट ऑफ कंपैशन एक डेस्टिट्यूट हिरन की जान बचाता है, उसको पालता है, और जो जानवरों के प्रति जो प्यार है उसका हमें संदेश देता है कि हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी.